क्या सरकार ने वकीलों के लिए बड़ा फैसला ले लिया है? क्या अब कोई नया कानून नहीं आएगा? वकीलों के अधिकारों पर आए इस बिल को अचानक से रद्द क्यों किया गया? क्या ये वकील समुदाय की जीत है या सरकार की कोई रणनीति? आज हम आपको बताएंगे एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल क्या था, साथ में ये क्यों लाया गया था, इसके पीछे क्या पर्पस थे और वकीलों ने इसका विरोध क्यों किया गया, क्योंकि हमें सारी चीजें जाननी बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ सरकार ने इसे रद्द क्यों किया और क्या आगे कोई नया कानून फिर से आएगा। अगर आप वकील हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं या आप आम नागरिक हैं तो जो कानून से जुड़ी हुई बातों की जानकारी रखते हैं या रखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा और एंड में हमें अपने विचार आप जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं एडवोकेट अमेंडमेंट बिल क्या था। मतलब अगर भारतीय कानून के तहत वकीलों की प्रैक्टिस को रेगुलर करने के लिए एडवोकेट एक्ट 1961 लागू किया गया था। इस कानून के जरिए ही वकीलों के अधिकार और जिम्मेदारियां तय होती हैं अभी तक भी, लेकिन 2023 में सरकार ने इस कानून में कुछ अहम बदलाव करने के लिए एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल्स संसद में पेश किया था। इसका उद्देश्य क्या था? सबसे पहले देखो, वकीलों की अनुशासनता कार्रवाई के नियम कड़े करना, मतलब वकीलों की हड़ताल पर रोक लगाना। आपने देखा होगा बहुत बारी वकील इकट्ठे होकर हड़ताल कर लेते हैं, वो चीज। वकीलों की प्रैक्टिस के लिए नया लाइसेंस सिस्टम लागू करना, साथ में न्याय व्यवस्था हो तेज और प्रभावी बनाना। लेकिन इन बदलावों को लेकर वकील समुदाय में कड़ा विरोध था। अब बात यह है कि सरकार को बिल लाना पड़ा ही क्यों था। इस बिल को लाने के पीछे सरकार के जो मेन मकसद थे उनमें से एक सबसे बड़ा था कि बिना मतलब के हड़ताल करना या फिर ज्यादा हड़ताल करना। भारत में कई बार आपने देखा होगा कि वकीलों के ग्रुप्स हैं, बहुत जगह पर हड़ताल करते हैं, जिससे आम जनता को न्याय मिलने में देरी होती है। बिल के तहत बिना ठोस कारण के हड़ताल करने पर कार्रवाई हो सकती थी, ये इसमें प्रोविजन था। दूसरा, डिसिप्लिनरी एक्शन। अगर कोई वकील गलत बयान देता या कोर्ट की गरिमा को ठेस पहुंचाता तो उसे कड़ी सजा का प्रावधान किया गया था। वकीलों की शिकायतों को देखने के लिए एक नई कमेटी बनाने की बात की गई थी। अब इसके बाद प्रैक्टिस करने के नए नियम। नए नियम में क्या था कि नए वकीलों के लिए कुछ अतिरिक्त नियम बनाए गए थे ताकि वे ज्यादा अनुशासित से काम कर सकें। लाइसेंस रिन्यूअल सिस्टम लागू करने की भी बात इसमें की गई थी। इसके साथ साथ सरकार का कहना था कि ये कानून न्यायिक प्रक्रिया को सुचारू बनाएगा, लेकिन क्या ये वाकई में सच था? अगर सच था तो क्यों इसका विरोध हुआ? तो अब बात करते हैं वकीलों के विरोध की। जब ये बिल लाया गया तो वकीलों ने तुरंत विरोध करना शुरू कर दिया। उनका कहना था कि सरकार वकीलों की हड़ताल के अधिकार को खत्म करना चाहती है और ये किसी हद तक सच भी लग रहा था और सही भी माना जा रहा था। नए कानून के तहत वकीलों पर ज्यादा बंदिशें लगाई जा रही थी। इसके साथ साथ ये वकीलों की जो फ्रीडम है उसके भी खिलाफ था। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने भी इस बिल को लेकर आपत्ति जताई और सरकार ने पुनर्विचार की मांग की। इसके बाद सरकार को एक फैसला लेना पड़ा और फैसला था बिल को रद्द किया गया। आखिरकार सरकार को इस बिल को कैंसिल करना पड़ा। इसकी वजह थी वकीलों की यूनिटी। जो हमेशा से हम बोलते हैं कि आपके अधिकार के लिए सबसे पहले लड़ने वाला भी वकील होता है, उसी तरह से बार काउंसिल और लॉ एसोसिएशन का भी इस पे प्रेशर रहा। संविधान के तहत वकीलों को मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने की आशंका भी इसमें थी और लॉ मिनिस्ट्री की राय कि बिना वकीलों की सहमति के ऐसा बदलाव नहीं होना चाहिए। तो इसमें देखो, पहले वकीलों की राय नहीं ली गई। अगर उनकी राय लेते तो शायद इसमें कुछ और चीजें भी हो सकती थी।
तो इसलिए दोस्तों सरकार ने इसे फिलहाल कैंसिल कर दिया है। लेकिन क्या ये हमेशा के लिए रद्द कर दिया गया है? तो दोस्तों मैं बता दूं कि बिल कैंसिल करने का मतलब ये नहीं है कि सरकार इसे पूरी तरह से भूल गई है। सरकार फ्यूचर में इस बिल को संशोधित या अपडेट करके या अमेंडमेंट करके फिर से पेश कर सकती है और ज्यादा पॉसिबिलिटीज है इसमें कुछ चेंजेस हो। जिस तरह से वकीलों की हड़ताल की रेगुलेट करने के लिए कुछ अलग से नियम आए, साथ में डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए वकीलों का जो ग्रुप है उसके लिए कुछ नियम आए, इसके साथ साथ जो वकीलों की लाइसेंसिंग सिस्टम है उसमें भी कुछ बदलाव हो सकते हैं। इसलिए लॉ स्टूडेंट्स और वकीलों को सतर्क रहना चाहिए और कानूनी सुधारों पर नजर हमेशा रखनी चाहिए। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या सरकार को यह बिल लागू करना चाहिए था या फिर नहीं? अपने विचार आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। साथ में अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कानून सेवा को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए लेते रहें कानून की जानकारी। जय हिंद।